रिक्शा ने स्कूल से पहले वाला मोड़ लिया ही था कि सौम्या को मणिका नजर आ गई। उसने मणिका के पास पहुंचकर रिक्शा वाले से कहा, भैया जरा 1 मिनट रुकना। रिक्शा वाले ने भी रिक्शा धीरे कर ली। मणिका के साथ कोई पुरुष भी था। सौम्या समझ नहीं पाई कि कौन है। फिर सौम्या ने मणिका से रिक्शा में साथ ही स्कूल चलने का आग्रह किया। मणिका ने भी हाँ कर दी और उस पुरुष से बोली, अच्छा भैया, शाम को मिलती हूँ। उसके भाई ने हाँ में सिर हिलाया। सौम्या ने भी हल्का सा सिर हिलाकर नमस्कार कहा। उसने सौम्या को नमस्कार के जवाब में हल्की सी झूठी मुस्कान दी। मणिका के भाई का प्रभावशाली व्यक्तित्व था। कद कोई 5 फुट 11 इंच, रंग गोरा, पतला दुबला। हाँ, उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी, जैसे कोई गहरी चिंता में हो। अब दोनों सहेलियां रिक्शा में बैठकर स्कूल के लिए चल दीं। आज दोनों का बहुत व्यस्त दिन था। एक भी पीरियड खाली नहीं था और स्कूल के बाद प्रिंसिपल ने मीटिंग भी रखी हुई थी। लंच ब्रेक भी ठीक से नहीं था। उसमें भी कुछ झमेला चल रहा था। क्लास से बाहर निकलते आते जाते ही 2-4 लाइन में बात हुई। जब स्कूल से छुट्टी मिली तो दोनों अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि घर के रोज़मर्रा के अपने ढेर काम रहते हैं। अगले दिन जब सुबह सुबह सौम्या फिर रिक्शा से स्कूल जा रही थी तो उसी मोड़ पर उसकी निगाहें मणिका को ढूंढ रही थीं कि शायद आज फिर वह मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सौम्या ने रिक्शा में बैठे बैठे पीछे मुड़कर भी देखा कि शायद मणिका आ रही हो तो वह उसे रोक लेगी। सड़क पर मणिका का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। सौम्या कुछ उदास सी स्कूल पहुंच गई। मणिका स्टाफ रूम में भी नजर नहीं आई, ना ही प्रेयर में दिखी। फिर जाकर उसने कोऑर्डिनेटर कौशल से भी पता किया कि मणिका लेट आने वाली है क्या। तो कौशल ने बताया वह आज छुट्टी पर है। उसकी लीव एप्लीकेशन अभी कोई बच्चा देकर गया है। सौम्या ने सोचा, पता नहीं, कल तो तबीयत भी ठीक लग रही थी, ऐसा अचानक क्या हो गया कि छुट्टी लेनी पड़ी। तब मोबाइल का प्रचलन नहीं था तो सौम्या के पास मैसेज करने का भी कोई साधन नहीं था। अनमनी सी क्लास लेने जा रही थी तो रास्ते में हरिंदर मैडम मिल गईं। सौम्या को देखते ही बोल पड़ी, क्या बात, आज चौकड़ी पूरी नहीं है, तभी उदास लग रही हो। हरिंदर मैडम का इशारा सौम्या, मणिका और उनकी 2 सहेलियों की तरफ था। सौम्या ने भी जबरदस्ती की एक स्माइल दी और बोली, हाँ जी मैडम। वह आज मणिका पता नहीं क्यों नहीं आई। हरिंदर मैडम बोली, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा या कोई मेहमान आ गए होंगे। सौम्या भी हूँ कहकर अपनी क्लास में घुस गई। सौम्या को याद आया कल स्कूल से निकलते हुए मणिका कुछ परेशान लग रही थी, पर अपने अपने घर जाने की आपाधापी में वह उससे कुछ पूछ नहीं पाई थी। सौम्या का आज क्लास में पढ़ाने में ज़्यादा दिल नहीं लग रहा था। उसने मणिका से अपना ध्यान हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार उसकी सुई फिर वहीं चली जाती थी। मणिका का घर स्कूल के पीछे वाली गली में ही था। अब सौम्या ने स्कूल के बाद उसके घर जाने का मन बना लिया था। जैसे ही आखिरी पीरियड की घंटी बजी, सौम्या ने अपना सामान समेटा और स्टाफ रूम की तरफ तेज कदमों से बढ़ चली। अपने लॉकर में सामान रखा और तुरंत बिना किसी और टीचर के पास रुके स्कूल के गेट के बाहर निकल आई। उसके ही स्कूल के कुछ बच्चे साथ साथ अपने घरों को जा रहे थे तो शिष्टाचारवश गुड आफ्टरनून मैडम बोलते जा रहे थे। सौम्या ने भी उन्हें प्यार से जवाब दिया और मणिका के घर की गली की तरफ मुड़ गई। 5 मिनट में ही वह मणिका के घर के दरवाजे पर थी। उसने फर्स्ट फ्लोर की घंटी बजाई तो मणिका ने ऊपर से झांक कर देखा और हल्की सी स्माइल देने की कोशिश करी। सौम्या भी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर मणिका के घर में पहुंच गई। उसकी बेटी ने सौम्या को पानी लाकर दिया और पानी पीते पीते सौम्या ने भी आंखों ही आंखों में मणिका की तरफ प्रश्न उछाल दिया कि आज क्यों नहीं आई।
मणिका बोली, बस क्या बताऊं। फिर सौम्या ने अधीरता से पूछा, अब कुछ बताएगी भी? अब मणिका ने कहना शुरू किया, कल सुबह स्कूल जाते हुए मेरे भैया साथ में थे। वह गांव से नौकरी की तलाश में आए हैं और कुछ समय से मेरे पास ही रह रहे हैं। यह तो अच्छी बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? सौम्या ने पूछा। मणिका ने गहराई से जवाब दिया, सौम्या, मेरे भैया का परिवार गांव में है और उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा भैया का अपना है और बाकी 2 छोटे बच्चे बड़े भैया से हैं। क्या क्या कहा तुमने? दोबारा तो बताओ, सौम्या ने हैरानी से कहा। मणिका ने एक गहरी लंबी सांस ली और कहने लगी, तुम तो जानती हो सौम्या, गांव में बहुत बड़ा परिवार है और सब साथ में ही रहते हैं। भैया की जब शादी हुई तो शुरू शुरू में सब ठीक था। थोड़े ही समय में भैया के एक बेटा भी हो गया। हाँ, काम के सिलसिले में भैया का शहर आना जाना लगा रहता था। ऐसे में कब छोटी भाभी और बड़े भैया की नज़दीकियां बढ़ गई, किसी को पता ही नहीं चला। छोटी भाभी के 2 छोटे बच्चे बड़े भैया से हैं। जब दोनों का भेद खुला तो बड़ी भाभी ने बहुत हंगामा किया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और कुछ समय बाद चुपचाप अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लिया। अब छोटा भाई बहुत उदास होकर शहर मेरे पास आ गया। वह बोला, अब यहीं रहूंगा, बस परिवार का खर्चा पानी भेजता रहूंगा। गांव में परिवार से सब ने छोटी भाभी को बहुत समझा बुझाकर छोटे भैया के साथ भेजा भी, पर भाभी का यहाँ दिल नहीं लगा और वह जल्दी ही गांव वापस लौट गईं। अब भैया जैसे कैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बड़े भैया ने तो रिश्तों की मर्यादा तार तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक जिंदगी उनकी काली करतूतों की भेंट चढ़ गई, इससे उन्हें कोई सरोकार ही नहीं। वह और छोटी भाभी तो मज़े में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके किए की सज़ा छोटे भैया भुगत रहे हैं। सौम्या, अब तो समय ऐसा आ गया है कि आँख का पानी बिल्कुल मर गया है। क्या कहें, किससे कहें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने ही लोगों से कोर्ट कचहरी कैसे करें? वैसे तो जमाने भर को खबर है, लेकिन वकीलों के हाथों अपनी ही इज्जत और कैसे उछलवाएं? इतनी छीछलेदार करेंगे कि गले में पड़ा छुछुंदर हो जाएगा, ना निगलते बनेगा ना उगलते। इसलिए छोटे भैया ने सोचा, जब बड़े भैया की बुद्धि घास चरने चली ही गई है तो अब उनको ठीक करना तो नामुमकिन है। सो जो है जैसा है वैसा ही चलने देते हैं। सौम्या तो जड़ बनी मणिका के भाई की दास्तान सुन रही थी। सुनकर मुंह का स्वाद बेहद कसैला हो गया। एक बार की तो समझ ही नहीं आया कि क्या बात करे। फिर हिम्मत करके बोली, मणिका, पर ऐसे भी तो ठीक नहीं। भैया का जीवन ऐसे कैसे कटेगा? इससे तो डाइवोर्स ले लें और दूसरा ब्याह कर लें। मणिका ने तुरंत जवाब दिया, एक विवाह करके तो यह हाल हुआ, दूसरी शादी का क्या भरोसा। अब तो लगता है यह बेनाम रिश्तों का जहर यूं ही जीवन भर भैया के साथ चलेगा, इसका कोई इलाज नहीं। यह कहकर मणिका कहीं शून्य में खो गई। सौम्या को बात करने का और कोई सिरा समझ नहीं आया तो वह भी चुपचाप वहां से उठकर घर वापस आ गई। शायद रिश्तों के इतने उलझे ताने बाने उसने पहले कभी नहीं देखे थे। सच में कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनकी कोई दवा नहीं होती। हाँ, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप यह सच्ची कहानी पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।